Welcome to Webline. शुआन युआन हाओ अभी जियानयू के घर में था। ये शुआन युआन हाओ बड़ा नाम है, तो मैं आगे से इसे सिर्फ युआन ही कहूँगी। जियानयू उसे देखने के लिए आ रही थी तो युआन बड़े ही डरावने अंदाज से उसकी ओर देखता है तो वो डर जाती है। युआन तो हंसने लगता है। वो कहता है कि तुम तो एक डरपोक बिल्ली हो। तो जियानयू कहती है कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मुझे डराने की, अगर मैं डर के मारे मर जाती तो। वो इतना कहते ही उसके हाथ में काट लेती है। तो युआन कहता है कि तुम क्या डॉग ईयर में पैदा हुई थी। जियानयू कहती है कि तुम यहाँ मेरी मदद करने आए हो, ना कि फोन से खेलने के लिए। तो युआन कहता है कि फिर भी तुम्हें मुझे काटना नहीं चाहिए था। फिर वो कहता है कि जब तुमने मुझे काटा तो तुम्हें कुछ फील हुआ। तो वो कहती है कि नहीं, तो मुझे तो कुछ भी फील नहीं हुआ। एक मिनट जरा रुको, तुम इसे कहीं इनडायरेक्टली किस तो नहीं कह रहे हो ना। तो देखो मैं तुम्हें बता दूं कि मुझे कुछ भी फील नहीं हुआ, पर हाँ जब मैंने तुम्हें टच किया तो तुम्हारी बॉडी मुझे काफी ठंडी लगी। ये सुनकर युआन चुप हो जाता है, पर अचानक से ही उसे कुछ दिखाई देने लगता है। तो वो जियानयू को लेकर कहीं कोने में जाकर छुप जाता है। वहाँ पर एक भूतनी आती है। जियानयू कहती है कि अगर उसने हमें उड़ा दिया तो उसके पास तो स्पेशल पावर होती है ना। तो युआन कहता है कि तुम्हें किसने कहा कि भूतों के पास स्पेशल पावर होती है। तो वो कहती है कि बस ऐसे ही गेस कर लिया। तो युआन कहता है कि तुम क्या भूतों से इतना ज्यादा डरती हो। वो कहती है कि बातें करना बंद करो, मेरा दिल अभी ही मेरे हाथ में आ जाएगा। आगे जियानयू छुपकर उस भूतनी को देखने लगती है। वो कहती है कि अब तो सच में मेरा दिल रुक ही जाएगा। वहाँ पर ब्लाइंड फॉर्चून टेलर आता है। जियानयू उसे देखकर कहती है कि ये बुढ़ा यहाँ क्या कर रहा है। ब्लाइंड फॉर्चून टेलर उस भूतनी के पीछे जा रहा था। तो ये देखकर जियानयू कहती है कि क्या ये देख सकता है। तो युआन कहता है कि हाँ ये देख सकता है, मुझे तो ये बात पहले से ही पता थी। ब्लाइंड फॉर्चून टेलर कहता है कि लगता है कि वो लड़की अपने घर में नहीं है। उस लड़की को मैं बस उल्लू बनाने ही वाला था, पर बीच में वो गधा कहाँ से आ गया। मेरा सारा प्लान उसने चौपट कर दिया। वहाँ पर दो आदमी आते हैं। उसे देखकर जियानयू कहती है कि अरे ये तो वही ब्रोकर है जिसने मुझे ये भूतिया घर बेचा। वो दोनों ब्रोकर कहते हैं कि वो लड़की दिखने से ही इडियट एंड स्टूपिड दिखती है, तो हमें अब पानी के नल को ठीक कर देना चाहिए। तो ब्लाइंड फॉर्चून टेलर कहता है कि जरूरत नहीं है, वो लड़की एंड लड़का आते ही होंगे, तो हमारा झूठ कहीं पकड़ा ना जाए, इसीलिए हमें जल्दी से यहाँ से जाना पड़ेगा। ब्लाइंड फॉर्चून टेलर के हाथ में वो भूतनी थी। एक्चुअली में वो एक पुतला था, कोई भूतनी वगैरह नहीं थी। ये देखकर जियानयू कहती है कि इन लोगों ने मुझे उल्लू बनाया, ये लोग पहले से ही मिले हुए थे। वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाती है एंड टेबल पकड़कर उन तीनों की ओर फेंकती है। वो चिल्लाकर कहती है कि तुम लोगों की हिम्मत भी कैसे हुई मुझे डराने की, मैं तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगी। तो ब्लाइंड फॉर्चून टेलर कहता है कि तुमने ही पहले कहा था कि तुम्हारे घर में भूत है, मैं तो बस तुम्हारी मदद करने आया हूँ। जियानयू कहती है कि तो तुमने मेरी मदद कर दी, रुको जरा मैं तुम्हें इनाम देती हूँ। वो युआन की ओर देखती है, पर युआन तो वहाँ से गायब था। वो कहती है कि वो डर के मारे भाग गया। फिर वो ब्लाइंड फॉर्चून टेलर की ओर देखती है, वो भी कहीं पर चला गया था। वो जा रही थी उसे मारने के लिए, पर युआन आकर उसे रोक देता है। वो कहता है कि मत जाओ, आज अमावस्या की रात है। पर जियानयू तो फिर भी जाना चाहती थी। तो वो कहता है कि अगर तुम बाहर गई तो तुम मर जाओगी, जरा उन तीनों के पैर को देखो। वो देखती है कि ये लोग तो उड़ रहे हैं। तो युआन कहता है कि हाँ तुम सही समझी, वो लोग मर चुके हैं, पर अभी उन्हें ये नहीं पता है कि वो लोग मर गए हैं। आज सुबह जब मैंने उस ब्लाइंड फॉर्चून टेलर को देखा तो मुझे ऐसा कुछ नहीं लगा कि वो मर गया है। मेरे पास तो मिस्टेक आंखें भी है, मैं ऐसे धोखा कैसे खा सकता हूँ। जियानयू तो बहुत ही ज्यादा डर रही थी। तो वो कहता है कि डरो मत, वो जादू से इन तीनों को हेवन में भेज देता है। ये देखकर जियानयू कहती है कि तुम्हारे पास कोई सुपर पावर है, लगता है कि मैं कोई मूवी देख रही हूँ। ब्लाइंड फॉर्चून टेलर एंड वो दोनों ब्रोकर एकदम से गायब हो जाते हैं। युआन कहता है कि मैं इन्हें हैंडल करके आता हूँ, तुम घर के बाहर मत निकलना। इतना कहते ही वो तो वहाँ से चला जाता है। अकेली जियानयू घर में थी, वो टीवी देख रही थी। वो सोचती है कि ब्लाइंड फॉर्चून टेलर एंड वो दोनों ब्रोकर अचानक से ही कैसे मर गए, एंड युआन वो किस टाइप का आदमी है, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। वो टीवी देखते देखते ही सो जाती है। अचानक से ही हवा ठंडी हो जाती है तो वो उठ जाती है। कोई उसके कान में आकर कहता है कि काफ़ी टाइम हो गया तुमसे मिले हुए। तो वो सोचती है कि क्या ये मेरा भ्रम है या फिर मैंने सच में कुछ सुना। पर जब वो अपनी दाहिनी ओर देखती है तो वहाँ पर कुछ फायरफ्लाइज उड़ रहे थे। ये देखकर वो तो डर जाती है। फिर वहाँ पर एंट्री होती है नीदरलैंड के होस्ट किंग की।
कोस्ट किंग अचानक से ही आया था तो वो डर जाती है। कोस्ट किंग का चेहरा एकदम ब्लैंक था, एक्सप्रेशन लेस था। वो कहता है कि हमें मिले काफी टाइम हो गया। तो जियान यू कहती है कि क्या कहा, इसका क्या मतलब है, क्या मैं तुम्हें जानती हूँ? तो वो कहता है कि हाँ, जब तुम 5 साल की थी तब मैं तुम्हें देखने के लिए आया था। मैंने तुमसे कहा था कि तुम जब 18 की हो जाओगी तो मैं तुमसे शादी करूंगा। जियान यू सोचती है कि ये वही इंसान है जो कि बचपन में मुझे परेशान करता रहता था। वो शुआन युआन हाउ को कहती है कि युआन तुम कहाँ चले गए हो, मुझे डर लग रहा है, अभी मुझे तुम्हारी बहुत ही ज्यादा जरूरत है। सो चैप्टर नंबर 3 होता है यहीं पर ही खत्म। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।